प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सब ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है ना। प्यारे साथी, बस वो घड़ी आ चुका है। अब आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम साथी आज शाम तक या फिर साथी आपको 8 बजे तक देखना भी है कि ये जो संभावना बताई गई थी आपके जो रिजल्ट शोन हुए साथी कब तक आ सकते हैं। लेकिन देखो भाई, आपके कल परसों के ही साथी आपके जो सरकारी रिजल्ट कम पे आपके रिजल्ट को शोन कर दिया गया है। लेकिन साथ ही अभी तक अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि कितने घंटे बाद आते हैं, क्या 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद या फिर 72 घंटे बाद। तो प्यारे साथी देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना तो जो रेयर केस होते हैं कि आपके 24 घंटे, फिर अगर उससे भी ज्यादा रेयर केस होता है तो 48 घंटे, अगर हद पार होते हैं तो 72 घंटे होते हैं। ठीक है प्यारे साथी, सबके मन में सवाल है क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट कब तक या फिर आज देखने को मिल जाएंगे, दोपहर में देखने को मिल जाएंगे या फिर शाम को, है ना। इसको क्लियर करने के लिए भैया आज हम लोग वीडियो बनाए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, सभी अभ्यर्थी देखना। और यहाँ पे हमने कुछ पोल भी लगाए थे आपके कट ऑफ आने से पहले, है ना। कट ऑफ आने से पहले साथी ये जो है ना आपके आंसर की आने से पहले साथी मैंने यहाँ पे एक पोल लगाया था कट ऑफ का, आप देख सकते हैं खुद स्क्रीन पे। और इसके साथ ही लक्ष्य में हम लोग एक एक्सपेक्टेड कटअप को देखेंगे साथी, जो फिजिकल के लिए रहेंगे। और ये 100% साथी काम करेगा जो आपको मैंने कटअप बताएंगे साथी, वह आपके मेल और फीमेल का फिजिकल के लिए साथी बहुत बढ़िया होगा। प्यारे साथी ध्यान से देखना, आपके लिए वीडियो बहुत बढ़िया होंगी। ठीक है, अभी तक आप चैनल पे नए हैं भाई तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथी, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट साथी अपडेट। प्यारे साथी एक और भी मैं जानकारी दे दूं कि कल मैंने गया था साथी आपके यूपी होमगार्ड के साथ ही यहाँ पे बलिया रिजर्व पुलिस लाइन में, तो वहां पे जितने लड़कियां छट रही थी, होम सेंटर था भैया, जो लड़कियों का जो है ना जिला पे होम सेंटर था, तो उसमें लड़कियां ऐसे बाहर हो रही है ना कि मतलब अब पूछो मत। वजन में, किसी का वजन में तो कोई जो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह आज भी जाना है सुबह में ही, और साथ ही इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही मैं जाऊंगा, है ना। तो अब साथी दोपहर में वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि साथी आखिर आज क्या हो रहा है आपके लिए, है ना। आज क्या हो रहा है भैया, कैसे आज लड़कियां छट रही। तो ध्यान देना भाई, वीडियो को अगर आप चाहिए वो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको पल पल का अपडेट दिया जाता है, ऑथेंटिक अपडेट। ठीक है, अब मैं बात करूं साथी यहाँ पे कि क्या साथी आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट रहा साथी, क्या आज आ सकता है फिर नहीं आ सकते। तो देखो भाई, ये परसों के ही रिजल्ट जो है आपके शोन हो चुके हैं ना। रिजल्ट जो है साथी आपके परसों के ही शोन हो चुके हैं। अब साथी संभावना बनी है कि भाई 24 घंटे भी बीत गए और साथी ये आपके 48 घंटे भी होने हैं। फिर से साथी आपके 72 घंटे की, अगर इसे तो ना ही कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें साथी आपकी धांधली नहीं हुई। धांधली हुई थी आपके एसएससी जीडी में, लेकिन साथ ही इसमें धांधली आपके नहीं देखने को मिला था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो साथ ही अगर हम कहें कि इसका परिणाम क्या आज शाम तक आ सकता है, तो भाई देखो एक संभावना बन रही है। एग्जैक्ट में नहीं कह सकता साथी कि आज ही आपकी मिल जाएंगे, लेकिन संभावना ये बन रही है साथी कि आपकी ये जो है ना रिजल्ट आज शाम तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि साथी डीबीपीएसटी यूपी होमगार्ड के चालू हो चुके 13 जुलाई 2026 यानी कि कल से ही स्टार्ट है, और प्रक्रिया भी चालू है और भर्ती बोर्ड साथी लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना भैया कि आपके जैसे जैसे आप किसी चीज को स्टार्ट हो रहा है, जैसे एसआई के फिजिकल खत्म हुए, होमगार्ड के चालू हो गए, होमगार्ड की प्रक्रिया जब चालू हुई तो भाई कांस्टेबल के भी चालू होंगे, है ना। है कि नहीं है, जारी होंगे कि नहीं भाई, आप खुद अपने आप में समझ लेना भाई कि आपके क्या हो रहे हैं, है ना। भर्ती बोर्ड एक का एक करके स्टार्ट कर रहा है, यानी कि मौका नहीं दे रहा है एक भी पल के लिए। तो भाई अब जो होंगे रिजल्ट आने की पूरी संभावना बन रही है साथी, क्योंकि आपके 13 जुलाई 2026 से सुबह में साथी सुबह से ही आपके डीबी और पीएसटी के लिए वहां पे अभ्यर्थियों को होमगार्ड के लिए बुलाए जा रहे हैं, है ना। तो अब होमगार्ड के लड़कियों की और लड़कों का भाई अलग अलग उसमें रहा है ना, उसमें अलग अलग रहा है, यानी कि पहले लड़कियों का होगा बाद में लड़कों का होगा। अब साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि साथी आखिर रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा है भाई, क्या कारण रहे होंगे साथी जिससे आपके रिजल्ट को रोक दिया गया है, अभी तक शोन करके अभी तक नहीं दिया गया है। अर्थात जब रिजल्ट शोन होता है तो उसके 7 से 8 घंटे बाद ही आपके जारी हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी साथी इसमें अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। तो रीजन ये रहा कि देखो भाई, आपके कुछ वैकेंसियां रहती है, जैसे एसआई का रहा, एसआई में भी 72 घंटे लग गए, होमगार्ड में भी 72 घंटे लग गए, कांस्टेबल में भी 72 घंटे लगेंगे। क्योंकि देखो भाई, जो ये वाला इंडियन आर्मी अग्निवीर का होता है वो तुरंत हो जाता है, जब रिजल्ट शोन होता है तुरंत ही आपके रिजल्ट आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। आपके अग्निवीर का देखोगे भाई तो रिजल्ट शोन होगा, 2 घंटे बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसमें ये रहा साथी कि वो सैनिक भर्ती है, यही लगातार अभ्यर्थियों ने कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट शोन हो जाता है, तुरंत आ जाता है। लेकिन होमगार्ड में भी, एसआई में भी और यहाँ पे कांस्टेबल में भी बहुत सारे तबाही मच रहे हैं साथी, है ना। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट तो आना ही आना है, रिजल्ट भैया आना ही आना है। अब क्या समय, अब समय का इंतजार मत करो, अब फिजिकल की तैयारी करो। अब वो जो होना था वो तो हो चुका। लेकिन साथी मैंने यहाँ पे जो पोल आपको दिखाया था, मैंने पोल दिखाया था भाई, मैंने लगाया था आंसर के आने के पहले, तो अभ्यर्थियों ने कुछ दिया और आंसर के आने के बाद का पोल साथी यहाँ पे ये रहा, है ना। तो अब इसके आधार पे मैंने एक कटअप बनाया साथी फिजिकल के लिए, जो 100% काम करेंगे, वही सारी चीजें साथी उसमें होंगी जो आपके रिजल्ट आएंगे। मेरे साथी वीडियो को फुल वॉच करना, देखना क्या हो गए। अब साथी यहाँ पे रही बात की क्या रहने वाला है साथी फिजिकल कटअप, तो याद रखना साथी ये आपके होंगे साथी यहाँ पे आपके मेल में, और साथ ही ये आपके फीमेल में, है ना। अब यहां पे जनरल यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी और साथ ही ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब साथी यहाँ पे एग्जैक्ट मैं वो डेटा दे देता हूं ताकि साथी आपके मन का जो झिझक है ना वो खत्म हो जाए। भाई अभ्यर्थियों के सवाल रहे हैं, पहले तो साथी यहाँ पे हम लोग जान लेंगे कि वैकेंसी कितनी रही है साथी, जो आपके फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें साथी आपके 32,679 पदों पे साथी ये वैकेंसी रहा है। मैंने साथी यहाँ पे डेटा आपको मैंने निकाल के ही बताया था। ये साथी आपके जनरल यूआर के मेल में 125 मैंने बनाया, प्लस और माइनस के 120 कर दिया साथी मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस के। वैकेंसी साथी जनरल यूआर के कितना रही है, 13,000 और साथी यहाँ पे 93 रहा है ना। ओबीसी के अभी ऑथेंटिक में बताऊंगा भी। ओबीसी की बात करूं साथी तो 122 प्लस और माइनस, और साथ ही 115 फीमेल का, 115 फीमेल का प्लस और माइनस। वैकेंसी कितना रहा साथी ओबीसी का, 8,818 रहे, है ना, 8,818 रहे। अब साथी एससी की अगर मैं बात करूं तो 113 पे मैंने बनाया, प्लस और माइनस करके, और साथ ही ये जो है आपके मेल का फीमेल का 105 पे, 105 प्लस और माइनस। वैकेंसी कितना रहा साथी आपके 6,857 रहे हैं। एसटी का अगर मैं बात करूं तो 107 प्लस और माइनस रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे 102 प्लस और माइनस। साथ ही अगर एसटी की बात करें तो 647 रहा है ना। अब साथ ही ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस का 122 रहेंगे साथ ही कट ऑफ प्लस और माइनस, और 115 प्लस और माइनस। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए साथ ही वैकेंसी कितनी रही है तो 3,600 साथ ही यहाँ पे आप 3,264 वैकेंसी रही है। अब देखो समझने वाली बात यह है ना, कि ये जो साथी आपके मैंने पोल लगाने के बाद ही बनाया है, बिना पोल लगाने के बाद में नहीं बना सकता साथी। पोल मैंने जब लगाया, मैंने एनालिसिस किया क्या कटअप पहले आ रहे थे अभ्यर्थियों के, और क्या कटअप साथी जो है ना कि पोल लगाने के बाद, आंसर के आने के बाद मैंने जो पोल लगाया उसमें अभ्यर्थियों के क्या डेटा रहा है, वो साथी यहाँ पे मैंने बनाया है ना। तो ये एक बार ध्यान से देख लेना, पूरा वैकेंसी का एनालिसिस है साथी, उसके बाद ही मैंने बनाया है।
अगर बात करूं 32,679 पदों पे साथी वैकेंसी रहा है। जनरल यू आर का साथी 125 प्लस और माइनस रहे हैं, फीमेल का 120 प्लस और माइनस रहे हैं। अगर जनरल यू आर की बात करें वैकेंसी पद कितने रहे साथी, आपके 13,093 रहा है। और ओबीसी की बात करूं साथी तो 122 प्लस माइनस, और फीमेल में आपके 115 प्लस और माइनस 8,800 साथी यहाँ पे आपकी 18 वैकेंसी रहा है इसमें। और साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं एसएससी का, तो एसएससी का 113 प्लस और माइनस मेल का, फीमेल का साथी 105 प्लस और माइनस 6,857 वैकेंसी रहा है। एसटी की अगर मैं बात करूं साथी, ध्यान देना, सब कुछ देख लेना है ना। अब एसटी की अगर मैं बात करूं साथी तो 107 प्लस और माइनस रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे 102 प्लस और माइनस रहा है। 600 साथी यहाँ पे 47 वैकेंसी रही है ना। अब ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं साथी तो यहाँ पे 122 प्लस और माइनस, 115 प्लस और माइनस, और 3,264 वैकेंसी रही है। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे आपने ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सेम रखा है ना। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का सेम रखा है, ये वाला दोनों, ये दोनों सेम है भैया, है ना, दोनों सेम है। तो अगर मैं बात करूं साथी कि ये दोनों सेम रहा है, तो कभी ये ज्यादा चला जाता है तो कभी ये ज्यादा चला जाता है ना। इसका कोई एक्यूरेट डेटा नहीं साथी, यानी कि दोनों बराबर ही आते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई थी साथी, उसमें सब बराबर ही थे, जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस, जनरल यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सब बराबर थे। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो ये रहा साथी आपकी कटअप। अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि क्या फिजिकल कब से होंगे, क्या मैं स्टार्ट करूं फिजिकल की या फिर ना करूं। तो ये ध्यान देना भैया कि अगर रिजल्ट आज आते हैं, है ना, जो रिजल्ट है भाई आज आता है भैया आपके, है ना, तो मैं होमगार्ड के भी डेटा बताता हूं और एसआई के भी डेटा बताता हूं और कांस्टेबल के भी डेटा बताता हूं। तो सबके मैंने देखा भाई, तो चलो भाई एसआई के ही हटा दो, एसआई के जैसे हुए वैसे होमगार्ड के हुए। अब भाई जैसे होमगार्ड के हुए वैसे तो कांस्टेबल के भी होंगे। तो यहां पे वो चीज दी गई साथी, आपकी 28 तारीख को रिजल्ट आउट हुए, 28 तारीख को रिजल्ट आउट हुए। 6 तारीख को साथी डीबी और पीएसटी का नोटिस आया, 13 तारीख यानी कि कल से साथी आपके साथी 13 तारीख से डीबी पीएसटी स्टार्ट हुए, डीबी और साथी पीएसटी स्टार्ट हो गए। अब साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये ठीक है भैया, अगर आपके रिजल्ट आज आ जाते हैं या फिर आपके 14 तारीख को आ जाते हैं, तो 8 दिन बाद यानी कि साथी आपके 22 तारीख को डीबीपीएसटी का नोटिस आएंगे कि भैया आपके डीबीपीएसटी होंगे। और साथ ही इसके, है ना, 7 दिन बाद यानी कि 22 तारीख से 7 दिन बाद, यानी कि आपके अगस्त, ये ना, जुलाई के अंत में, जुलाई के अंत में साथी आखिरी सप्ताह में डीबीपीएसटी यूपी पुलिस कांस्टेबल का होना है। और इससे 10 से 15 दिन बाद साथी आपके फिजिकल होने, यानी कि आपकी करीबन किसी भी हाल में नहीं तो 20 तक अगस्त में साथी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भाई बना लिया वो तो बना लिया, जो नहीं बना पाया उसका नहीं होगा। याद रखना कि भाई आपको फिजिकल टाइट बना के चलना है, नहीं फिजिकल टाइट बना के चलोगे तो होमगार्ड के सबके नसें ढीले हो चुके हैं, समझ में आ चुका है कि क्या करना है। वजन नापतोल में जब कमियां आ रही थी ना, तो जो नारियल पानी, केला खा पी के जा रहे थे, क्या फायदा। किसी एक लड़की का 500 ग्राम कम था और उसके भाई जो है ना केला वेला खिलाए तो तभी भी आपके 200 ग्राम कम हो चुके। मतलब ये रहा, आप खाते हो तो उसका भार अलग होता है, जब खा के पच जाता है ना उसका भार अलग होता है। पूरा पानी तो पिला रहे थे, कहाँ कुछ हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, है ना। तो पूरा सब कुछ समझ लेना भाई अपने आप में कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।